बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है, न्यूट्रिशन का चैप्टर है। और आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक भी किया और सब्सक्राइब भी किया। और मज़ीद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो इसको ऐसा किया करें कि अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। जब आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनका भी फ़ायदा होगा। और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला होता है आप मुझसे पूछ लिया करें, कोई भी मसला होता है आप मुझसे ज़रूर पूछा करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। इसका क्या मतलब है कि इंसान के खाने में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं इंसान की। पहले हम पौधों के बारे में पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा फर्टिलाइज़र्स के बारे में सारा कुछ। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन जो खाना खाता है ना उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इधर से वैसे एक ओवरव्यू के तौर पे बता दूं। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। ठीक है, और ये तकरीबन चीज़ें उसके अंदर होती हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं बाकायदा तौर पर। वो कहता है द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड अदर एलिमेंट्स एंड अदर एनिमल्स आर रिलेटिवली कम्प्लेक्स एज़ कम्पेयर टू द प्लांट्स। इसका कहने का मतलब है कि जो हमारी न्यूट्रिशनल हमारी रिक्वायरमेंट्स होते हैं ना, जो हमारी ग़िज़ायत की हमारी जो ग़िज़ायत की रिक्वायरमेंट किसको कहेंगे? रिक्वायरमेंट कहेंगे कि जो हमारी ज़रूरियात होती हैं ना, खाने पीने की जो ज़रूरियात होती हैं इंसानों की या जानवरों की, वो निस्बतन कम्प्लेक्स होती हैं, पेचीदा होती हैं। पौधों को तो सिर्फ पानी चाहिए, खाद चाहिए और वो जनाब वो उग जाएंगे। ठीक है, लेकिन इंसान को एक बैलेंस डाइट खानी पड़ती है और उस डाइट में ढेर सारी चीज़ें होती हैं। अगर कि कोई चीज़ हमें ना मिले तो हम आगे पढ़ेंगे कि अगर हमें खुराक ना मिले, माल न्यूट्रिशन इसको कहते हैं, कि सही ग़िज़ा हमें नहीं मिल रही तो हमें बीमारियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो इंसानों की ग़िज़ा जो है वो एक कम्प्लेक्स ग़िज़ा है, उसमें सारी चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ती हैं, कार्ब्स, लिपिड्स, प्रोटीन और विटामिन्स और मिनरल्स, सारी चीज़ें। अब हम इनको पढ़ेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन जब आप MBBS करोगे, न्यूट्रिशनिस्ट की डिग्री लोगे या BS न्यूट्रिशन करोगे, जो लोग न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहते हैं, जो ग़िज़ा के डॉक्टर होते हैं, अक्सर आजकल उनका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं क्रिकेटर्स होते हैं और लोग होते हैं काफ़ी, जिम वाले और खिलाड़ी और किस्म के फुटबॉल प्लेयर्स, सबको अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। या कोई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फ़िटनेस या अपने खाने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, अपनी एक एक चीज़ का हिसाब करते हैं कि इससे मुझे इतनी एनर्जी मिलेगी, इससे मुझे इतनी एनर्जी मिलेगी, इतनी कैलोरीज़ मिलेंगी। एनर्जी को मैं कैलोरी कहूँ तो आपने घबराना नहीं है, आपने समझना है कि मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ या कैलोरी एक ही चीज़ है। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिलती है उसको कैलोरी कहते हैं। ठीक है, तो आजकल न्यूट्रिशनिस्ट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो आपने ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। मैं आपको साथ साथ इस वजह से ये सारी चीज़ें बताता हूँ कि मेरा मकसद सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है और मेरा मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ लिख के रट्टा मार के कुछ अच्छे नंबर ले लो, बल्कि आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करो। रट्टा नहीं लगाना, आपने कभी भी रट्टा नहीं लगाना। ठीक है, मुझे पता है लोगों ने रट्टा लगाया अपने MD कैट में, जब वो डॉक्टर बन रहे थे, अपना MD कैट दे रहे थे, उन्होंने बहुत रट्टे लगाए और बेचारे वो इवन उनके 1050 नंबर हैं लेकिन वो आगे नहीं जा पाए, आगे उन्होंने उनका MD कैट ही नहीं पास हुआ। ठीक है, तो ऐसा आपने नहीं करना, आपने सारी चीज़ें समझ के पढ़नी है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको स्टार्ट में अब सही से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। कोई भी आपको कोई चीज़ पूछनी हो, किसी से भी रिलेटेड, आप मुझसे पूछ लिया करें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कमेंट कर लिया करें। मैं आपसे, आप मेरे भाइयों की तरह हैं, आप मेरे जो छोटे बच्चे हैं, आप मेरे फ्रेंड्स की तरह हैं, हम कोलीग्स हैं सारे बेसिकली। तो हमें ये चीज़ें, ये सबक भी साथ साथ करना चाहिए कि हम सिर्फ पढ़ नंबर लेने के लिए नहीं पढ़ रहे, हमने अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करनी है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, सेकंड लाइन से पढ़ते हैं। वो कहता है लाइक अदर एनिमल्स, दूसरे जानदार जो हैं उन्हें भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं इंसानों की तरह, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, मैंने आपको बताया, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें जानवरों को और इंसानों को चाहिए होती हैं अपने फंक्शन प्रॉपर करने के लिए, अपनी प्रॉपर नशनुमा ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, और एक्टिविटीज़ जो भी सरगर्मियाँ सर अंजाम देते हैं, चलने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए, मतलब खाना पीना भी है तो उसमें भी आपने अपना जो है
अपना मुंह हिलाना है ना, तो उसमें भी एनर्जी यूज़ होगी। तो खाना खाने के लिए भी आपको एनर्जी यूटिलाइज़ करनी पड़ती है। पहले ज़माने में तो खाना ढूंढने के लिए पहले जंगल होते थे, इंसान की आबादियाँ नहीं होती थी, तो वो जंगलों में अपना खाना ढूंढते थे, शिकार करते थे, फिर पकाते थे, फिर खाते थे। यानी खाना ढूंढने के लिए भी एनर्जी लगानी पड़ती थी, और फिर खाने से एनर्जी जो मिलती थी उसको वो उसकी वजह से उनकी ग्रोथ और नशोनुमा जो भी है होती थी। वो कहता है ये सारी चीज़ें हमारी खुराक का हिस्सा हैं, ये इंसान की, जिसमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट आते हैं। वो कहता है इसके अलावा बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स वी आल्सो रिक्वायर वाटर। इन सारी चीज़ों के अलावा हमें पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये नहीं है कि सिर्फ हमें कार्ब्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, मिनरल्स या विटामिन चाहिए, नहीं, हमें साथ में वाटर भी चाहिए। आ जाते हैं हम अपने कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ। कार्बोहाइड्रेट जो मीठी चीज़ें होती हैं ना, शुगर वाली जो मीठी चीज़ें होते हैं, मैं आपको वैसे एक वेग टर्म में एक आपके लेवल पे एक बात बता रहा हूँ। जो मीठी चीज़ें होंगी ना उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होंगी, ठीक है। और शुगर वाला जो बंदा होगा जिसे डायबिटीज़ होगी, आप अक्सर लोगों के घर में लोगों को डायबिटीज़ होती है, किसी की माँ को, किसी के बाप को, दादा अबू को, किसी को, तो उन्हें कार्ब्स कम देनी है, ठीक है। डायबिटीज़ वाले लोगों को कार्ब्स कम देनी है, ठीक है। ये एक आपको मैंने वैसे बात बता दी। कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एनिमल्स। वो कहता है जितने भी जानदार हैं सब का जो बुनियादी हिस्सा है ना, बुनियादी जो एनर्जी हासिल करने का जो सोर्स है ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स है। अब इसमें मैंने आपको ये डायबिटीज़ वाली बात बताई है, तो ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही कार्बोहाइड्रेट्स किसी बंदे की बंद कर दें, उससे बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। आपको आपकी बॉडी के अंदर जो है आपको प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी, आपको प्रॉपर ग़िज़ा नहीं मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं बंद करनी। जिनको शुगर वगैरह है उनकी कार्बोहाइड्रेट थोड़ी सी कम कर दें, कैलकुलेट करके दें, उन्हें थोड़ी दें, तो उनसे उनका मैनेजमेंट डायबिटीज़ का अच्छा हो जाता है। आगे वो इसने इस लाइन में यही बताया कि बेसिक सोर्स है एनर्जी का, बुनियादी ज़रिया है एनर्जी का, वो कार्बोहाइड्रेट्स है। ऑलमोस्ट यानी कि तकरीबन जो हम खाना खाते हैं या जिससे हम ताकत यानी एनर्जी या कैलोरीज लेते हैं, तो उसका जितनी भी बॉडी में हम लेते हैं 2/3 हिस्सा हम कार्बोहाइड्रेट से ले रहे हैं, ठीक है। एनिमल कंज्यूम डेली फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि हम ऑलमोस्ट अगर 100 के 3 हिस्से करें ना, हम 100 के 3 हिस्से करें तो ऑलमोस्ट 33% एक साइड पे बनेगा, 33.3 और 66.3 एक तरफ बनेगा। तो ये इतना तकरीबन इतना हिस्सा हम कार्बोहाइड्रेट से ले रहे हैं अपनी ताकत का। 66% या 2/3 हम जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ले रहे हैं। ग्लूकोज इज़ द मोस्ट ऑफन कंज्यूम कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। वो कह रहा है ग्लूकोज सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाला है या यूज्ड होने वाली चीज़ है कार्बोहाइड्रेट्स में। यानी कि कार्बोहाइड्रेट की अहम मिसाल क्या है? ग्लूकोज है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की अहम मिसाल क्या है? मीठी चीज़ें हैं, मीठी चीज़ों में ग्लूकोज आता है, तो ग्लूकोज जो है वो सबसे अहम हिस्सा है जो हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, खाते पीते हैं। कंज्यूम मतलब खाते पीते हैं, अपनी डाइट में लेते हैं, अपनी ग़िज़ा में लेते हैं। अदर यूजफुल कार्बोहाइड्रेट्स आर माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च। ये भी मिसालें हैं किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसमें माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च आ जाता है। कार्बोहाइड्रेट कंटेन 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। एक कैलोरी 1 ग्राम होना कार्ब्स का, मैं इधर कार्ब्स लिख रहा हूँ, तो वो बराबर होता है 4 किलो कैलोरीज के। के का मतलब किलो और कैलोरीज के, इसको के और CAL मैंने लिख दिया है, तो इसका मतलब है किलो कैलोरीज। 1 ग्राम कार्ब्स में 4 किलो कैलोरीज होती हैं, ठीक है। ह्यूमन गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम फूड लाइक हम रोटी खाते हैं ब्रेड से, पास्ता से, जो हम बीन्स यानी बीज वगैरह खाते हैं उनसे, पोटैटोज़, आलू में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। जो पतले लोग होते हैं उनको आलू खिलाएं तो वो मोटे हो जाएंगे, क्योंकि उनमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो आप मोटे हो जाएंगे। ब्रेन, यार ये इसको चोकर को कहते हैं। आपको पता होगा जब हम आटा निकालते हैं ना तो उसमें चोकर होता है, चोकर, ठीक है। गधों को भी खिलाते हैं, घोड़ों को भी। बहरहाल ये फूड में भी ऐड करना चाहिए, ये सिर्फ गधों खोतों के लिए नहीं है। जो अच्छी डाइट होती है उसमें आप ब्रेन यानी जोकर की रोटी भी पका के खा सकते हैं। राइस इसको खाएंगे। और सीरियल्स क्या होते हैं? जो हमारा अनाज होता है ना, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें हम अपने अनाज में डाल दें तो उसको हम सीरियल्स कहते हैं। वो भी, उससे भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलती हैं, जैसे गंदम, चना, और इसमें सारी चीज़ें मिला के हम उसको यूज़ करें तो वो सीरियल्स में आ जाएगा। लिपिड्स चिकनाई को कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको जैसे शुगर, मीठी चीज़ों को कार्ब्स कह रहे थे, चिकनाई की जहाँ पे बात होगी, चिकनाई,
ठीक है, जहाँ पे चिकनाई की बात होगी वहाँ लिपिड्स आएंगे। वो कहता है लिपिड जो होते हैं फूड में प्रेजेंट होते हैं और लिपिड्स कंपोज कर रहे होते हैं, मुश्तमिल होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। यानी फैटी एसिड, FA मैं लिख दूँ फैटी एसिड को, उसमें जमा कर दें किसको, ग्लिसरॉल को उसमें जमा कर दें तो हमें क्या मिल जाएंगे, लिपिड मिल जाएंगे। मतलब लिपिड किस पे मुश्तमिल है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पर। फैटी एसिड ऑफ लिपिड में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको केमिस्ट्री में सेकेंड ईयर में तंग करेगी और ये सारी चीज़ें, तो आप इस कॉन्सेप्ट को अभी से ले लें, इसको अभी से समझ लें, मैं आपको समझा देता हूँ। वो कहता है सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं, हमने पढ़ा लिपिड्स किससे मिलकर बने होते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। फिर हमने पढ़ा लिपिड दो किस्म के होते हैं, एक सैचुरेटेड होते हैं, दूसरे अनसैचुरेटेड होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सैचुरेटेड कैसे होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड, सॉरी लिपिड्स नहीं, फैटी एसिड दो किस्म के होते हैं, ठीक है, ये आप करेक्ट कर लें। सैचुरेटेड फैटी एसिड हैव ऑल ऑफ देयर कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक मतलब आराम से समझाता हूँ। ये है ना हमारे पास एक कार्बन, ये एक कार्बन एटम है, इसकी वैलेंसी क्या होगी, 4 होगी। मतलब इसने ना 4 हाइड्रोजन या 4 बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है, एक ये 4 बॉन्ड बनाने हैं। अगर 4 के 4 बॉन्ड्स के साथ मैं हाइड्रोजन लगा दूं ना, ये वाला, तो ये एक कंपाउंड ये सैचुरेटेड है, ठीक है, ये सैचुरेटेड कंपाउंड मैंने बना दिया। मतलब अगर इस कार्बन ने जितने भी बॉन्ड बनाए वो हाइड्रोजन के साथ बनाए, 4 के 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए, तो ये सैचुरेटेड है। लेकिन अगर इसने एक बनाया हाइड्रोजन के साथ और 2 बना लिए इधर ऑक्सीजन के साथ, 3 हो गए, और चौथा फिर से हाइड्रोजन के साथ बना लिया, ठीक है, ये इसके साथ बॉन्ड मैं बना, इधर मैं आपको क्लियर बना के दिखाता हूँ। ये देखें, सैचुरेटेड ने सारे के सारे, एक कार्बन जो होगा ना उससे देखेंगे कि ये सैचुरेटेड है कि नहीं। अगर कार्बन जो है वो सारे के सारे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है ना, जुड़ता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ इधर जुड़ गया, इधर भी जुड़ गया, इधर भी, चारों के चारों हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, और सारे के सारे बॉन्ड क्या हैं, सिंगल हैं। लेकिन अनसैचुरेटेड क्या होता है, जब एक कार्बन है उसने डबल बॉन्ड कोई बना लिया ऑक्सीजन के साथ, और फिर एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लिया, और एक बॉन्ड किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ फिर से बना लिया, तो ये जो है ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ये क्यों अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इसने डबल बॉन्ड बनाया, ये हमें नहीं चाहिए। जो डबल बॉन्ड बनाएगा वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, ये क्या है, अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो इसने कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाने थे, पहली बात 4, 2 ये बॉन्ड बन गए ऑक्सीजन के साथ, एक ये, दूसरा ये, 2 डंडे 2 बॉन्ड, तीसरा ये डंडा 3 बॉन्ड, और ये 1 बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गए। लेकिन इसने सिंगल बॉन्ड नहीं, इसमें ये देखें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये डबल है। जिसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई, आप कभी नहीं भूलेगा। वो कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड वो हैं जिनके सारे के सारे कार्बन एटम हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हो, तो उनको सैचुरेटेड बोलेंगे। अनसैचुरेटेड वो हैं कि हैव सम ऑफ देयर कार्बन एटम आर डबल बॉन्डेड इन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अनसैचुरेटेड वो है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं पे प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन एटम की जगह पे। ये देखें यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन आ गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, तो इसलिए ये अनसैचुरेटेड है। जनरली द लिपिड्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब ये इंपॉर्टेंट बात आ गई है, जो सैचुरेटेड है ना, जो इस तरह के हैं ना, जिनके पास सारे के सारे हाइड्रोजन हैं, जब इधर भी मैं बना देता हूँ कार्बन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, और इधर भी हाइड्रोजन, जो इस तरह के हैं ना, इनको सैचुरेटेड बोलेंगे। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है ना, वो सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पर। जैसे अगर हम उनको ना घर में रख दें, कमरे में रख दें, तो वो सॉलिड होंगे, वो ठोस होंगे, ठीक है। और जो अनसैचुरेटेड होंगे ना, वो पानी की तरह होंगे। अब देखें घर में घी होता है, जो घी है, मक्खन है, वो घर में पड़ा हो तो सॉलिड होगा, पानी की तरह तो नहीं होगा, तेल की तरह तो नहीं होगा। वो मक्खन जो होगा वो जमा हुआ होगा, घी जो है वो भी जमा हुआ होगा। अगर उसको हम रूम टेम्परेचर पर रखें, रूम टेम्परेचर का मतलब है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखें। आमतौर पर ये रूम का टेम्परेचर हम लेते हैं, स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस टेम्परेचर पर ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो सॉलिड होते हैं, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं ना वो लिक्विड होते हैं, ठीक है, वो लिक्विड होते हैं। जैसे कि मैं आपको मिसाल बता दूं, घी भी चिकनाई है और तेल भी चिकनाई है। अगर आप सरसों का तेल लेंगे तो वो देखें वो लिक्विड है, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड है। और जो घी है या मक्खन है, देसी घी है, या कोई भी दूसरा घी है, वेजिटेबल घी है, कोई भी घी है, तो वो जो होगा वो हमारे पास सैचुरेटेड होगा, तो मतलब वो सॉलिड होगा। अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो आप इसको वीडियो को थोड़ा पीछे करके 1-2 दफ़ा सुन लें, आपको फुली याद आ जाएगा, फुली समझ आ जाएगी। वो कहता है लिपिड कंटेन करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। रूम टेम्परेचर का टेम्परेचर कितना होता है, मैंने आपको बता दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद उसने मिसाल बताई कि जैसे बटर है, मक्खन है, वो उसमें 70% सैचुरेटेड होता है और 30% अनसैचुरेटेड होता है।
अनसैचुरेटेड क्या होता है, फैटी एसिड होते हैं, और उस इसी वजह से वो सॉलिड होता है, मक्खन जो होता है वो सॉलिड होता है। और उसके अलावा जो सनफ्लावर ऑयल है, ठीक है, सूरजमुखी का तेल है, वो उसमें 75% यानी 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जिसकी वजह से ये ऑयल जो होगा ये लिक्विड होगा, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, ठीक। उसके बाद वो कहता है लिपिड्स आर यूज्ड फ्रॉम टू, ये अब फंक्शन आ गए, फंक्शन लिपिड्स के क्या फंक्शन है कि ये मेम्ब्रेन बना रहे होंगे, इनसे हमारे पास न्यूरॉन की शीथ बन रही होगी। आई एम सॉरी, वो कोई लाइट का मसला था। लिपिड से हमारे पास मेम्ब्रेन बन रही होगी, न्यूरॉन्स की शीट्स बन रही होंगी, और हार्मोन्स, ये इनके फंक्शन आ गए। और उसके अलावा ये अभी भी कंटिन्यू कर रहा है फंक्शंस के बारे में। लिपिड एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर एनर्जी सोर्स, और इससे एनर्जी तो हम हासिल करेंगे ही करेंगे, साथ में हम मेम्ब्रेन, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, आउटर, जो सेल का आउटर वाला कवर होता है, हमने सेल वाला चैप्टर पढ़ लिया है। तो लिपिड जो होते हैं, हमने पढ़ा था लिपिड बाय लेयर है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाय लेयर है, यानी 2 लेयर हैं लिपिड की, एक ऊपर लेयर है और एक नीचे लेयर है, इस तरह सेल मेम्ब्रेन थी। तो लिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन भी बना रहे हैं, शीट कहते हैं, कवरिंग। न्यूरॉन जो होते हैं हमारे पास, इस तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, इनकी सेल बॉडी, और ये न्यूरॉन्स है, इधर बना भी हुआ है आपके चैप्टर में पीछे, तो उसके ऊपर ये इधर शीट होती है, वो शीट भी लिपिड से मिलकर बनी होती है। और उसके अलावा हार्मोन्स भी जो होते हैं वो भी लिपिड्स बना रहे होते हैं। लिपिड्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल एनर्जी सोर्सेज। लिपिड जो होते हैं वो हमारे पास सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी, सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी हमें दे रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी दे रहे होते हैं। उनके 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी होती है। हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स के 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी एनर्जी है, लेकिन अगर लिपिड्स के 1 ग्राम की बात करें तो इसके अंदर 9 किलो कैलोरी एनर्जी है। 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट लें ना, उसमें कम ताकत होगी, लेकिन 1 ग्राम अगर आप लिपिड ले लेते हैं उसमें ज़्यादा ताकत होगी। जो बंदे घी खाते हैं वो जल्दी मोटे हो जाते हैं, देसी घी खाते हैं, ताकत ज़्यादा होती है ना उसमें। देहाती लोगों को ज़्यादा पता होगा, वो देसी घी खाते हैं क्योंकि कहते हैं देसी घी में ताकत ज़्यादा है, यानी एनर्जी ज़्यादा है, कैलोरीज ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लिपिड्स इंक्लूड मिल्क, दूध के अंदर, बटर के अंदर, पनीर के अंदर यानी चीज़ के अंदर, एग्स के अंदर, मटन के अंदर, मछली के अंदर यानी फ़िश, मस्टर्ड ऑयल, सूरजमुखी का ये दूसरा है, सरसों का तेल, और कोकोनट ऑयल, ठीक है, और ड्राई फ्रूट जो होते हैं, इन सब के अंदर लिपिड्स होते हैं। अब वो ये उसकी मिसालें बताई हैं कि किस किस के अंदर लिपिड्स होते हैं। 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरीज होती हैं, क्या फंक्शंस हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड का आपको पता चल गया। उसके बाद फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर लिपिड्स बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का आपको पता चल गया, ठीक है। अब इधर ये वाला टेबल भी हम पढ़ लें। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे ज़्यादा कॉमन जो सोर्स एनर्जी का है ना, सबसे आम तौर पे जो हम एनर्जी ले रहे होते हैं, घर में आलू खा लिए हमने, या जो भी हम खा रहे हैं, कुछ मीठी चीज़ खा ली, तो उससे हम एनर्जी अपनी है ना, मेन जो बेसिक सोर्स है, बुनियादी तौर पर हम कार्बोहाइड्रेट्स खा के अपनी एनर्जी ले रहे होते हैं। प्रोटीन एंड लिपिड्स आर वाइटल बिल्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी, लेकिन जो हमारे जिस्म को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं ना, उसमें प्रोटीन और लिपिड आते हैं। बट दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एनर्जी, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इनसे एनर्जी निकाल लेते हैं। किससे? प्रोटीन से और लिपिड्स से हम एनर्जी निकाल लेते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इनका बुनियादी काम क्या है? ये बॉडी को बनाने में मदद करेंगे। लिपिड हमारी सेल मेम्ब्रेन्स वगैरह बना रहे हैं, प्रोटीन हमारे मसल्स बना रहे हैं, जो हमारे पुट्ठे वगैरह हैं। तो ये बेसिकली प्रोटीन और लिपिड बॉडी के कंपोनेंट्स को बना रहे हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो इनसे हम एनर्जी भी ले लेते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनसे हम बेसिकली सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है, इमीडिएट सोर्स जो है एनर्जी का, यानी कि फौरी तौर पे हमें एनर्जी चाहिए हो तो उसको ग्लूकोज की बोतल लगा देते हैं या कार्बोहाइड्रेट दे देते हैं उस बंदे को जिसको चक्कर आ रहे हो या इस तरह का मसला हो। तो कार्बोहाइड्रेट जो है बेसिक बुनियादी हिस्सा है एनर्जी हासिल करने का। आगे वो कहता है सैचुरेटेड फैटी एसिड कैन इंक्रीज पर्सन कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर हम घी ज़्यादा खाएंगे ना, सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा? हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो अच्छा नहीं होता। वो क्या कहता है? इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, अगर हम ज़्यादा घी वगैरह खाएंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हमारी क्लॉगिंग हो जाएगी आर्टरीज़ की। जो हमारी खून की नालियाँ हैं ना, जो हमारी आर्टरीज़ हैं, उनकी क्लॉगिंग हो जाएगी। ये एक आर्टरी है ना, उसके उधर जाके ये मक्खन इधर जम जाएगा या घी इधर जम जाएगा, तो खून इधर से गुजर नहीं पाएगा। जब खून नहीं गुजर पाएगा तो आपको पता है इस जगह पे खून जब नहीं जाएगा तो इस जगह पे ऑक्सीजन नहीं जाएगा। ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ये वाली जो जगह है ये ख़त्म हो जाएगी, ये मर जाएगी। यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, डेथ या इन्फेक्शन इसको हम अपनी ज़बान में बोलेंगे, जो बड़ी अच्छी टर्म है इन्फेक्शन। जो हार्ट अटैक वगैरह होता है उसमें भी ये होता है कि दिल की नाली बंद हो जाती है, खून दिल को मिलता नहीं है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ इधर से, मैं आपको एक्सप्लेन इतना ज़्यादा नहीं कर सकता। ये देखें,
ये हमारा दिल है ना, दिल की अपनी भी नालियाँ होती हैं, क्योंकि दिल को एनर्जी चाहिए धड़कने के लिए। तो अगर दिल की कोई, ये देखें इस छोटी सी नाली को बड़ा करके इधर दिखाया, ये देखें यहाँ पे कोई घी वगैरह या फैट वगैरह लिपिड्स जम गए हैं, तो इसकी वजह से खून आगे जा नहीं पाएगा, खून यहाँ पे जा नहीं पाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ये इस हिस्से में, तो ये वाला हिस्सा जो है इस हिस्से में हार्ट अटैक हो गया। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको? ओके, हार्ट अटैक या इन्फेक्शन, ठीक है, हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे प्रोटीन पे आ जाते हैं हम। वो कहता है प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड, प्रोटीन आर एसेंशियल। प्रोटीन जो होते हैं वो अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। जैसे अमाइनो एसिड ये एक हो गया, एक ईंट मैंने बना दी, दूसरा अमाइनो एसिड ये हो गया, ठीक है, तीसरा अमाइनो एसिड ये हो गया। इस तरह प्रोटीन जो होता है ना अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। प्रोटीन आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म का हिस्सा प्रोटीन होते हैं। यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल होता है उसके अंदर आपको पता है साइटोप्लाज्म होता है, इसका अहम हिस्सा जो होता है प्रोटीन होते हैं। मेम्ब्रेन्स में भी प्रोटीन होते हैं, आपको पता है लिपिड बाई लेयर है जिसमें प्रोटीन एम्बेडेड है, यानी कि इस तरह की मेम्ब्रेन थी ना उसमें इस तरह के प्रोटीन पड़े थे। ठीक है, तो प्रोटीन जो है सेल की मेम्ब्रेन भी बना रहे हैं और उसके अलावा साइटोप्लाज्म का भी हिस्सा है और ऑर्गेनेलीज भी बना रहे हैं। उसके अलावा ये मेजर मसल्स जो हमारे मसल्स होते हैं, जो हमारे पुट्ठे होते हैं वो बना रहे हैं, हमारे लिगामेंट्स बना रहे हैं जो हड्डियों को जोड़ के रखते हैं। ठीक है, दो हड्डियां हैं ना, उनके दरमियान में दो लिगामेंट, एक लिगामेंट होगा, ये एक हड्डी है ना और ये एक हड्डी है, इसके ऊपर एक लिगामेंट लगा होगा जो इस और इस हड्डी को जोड़ के रखेगा। तो लिगामेंट्स होते हैं और टेंडन्स होते हैं, जो एक मसल होता है ना, जैसे हमारा बाइसेप्स है। मैं आपको टेंडन बताता हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए। इधर कोई, हाँ ये रहा, इससे आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये देखें, ये मसल है ना, मसल ये हमारा पुट्ठा है। ठीक है, बाइसेप्स इसका नाम है, डोला है हमारा। उसका जो एंड वाली ये जगह देख रहे हैं ना, ये जो वाइट सी थोड़ी सी जगह है, इसको हम बोलेंगे ये टेंडन है। तो प्रोटीन टेंडन बना रहा होता है, मसल्स बना रहा होता है, अगर ये इस हड्डी को जोड़ रहा है तो लिगामेंट बना रहा होता है। तो इन सब में प्रोटीन अपना काम कर रहा होता है। ठीक है, आगे आ जाएं। वीडियो यार लंबी हो जाती है लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ सारी चीज़ें। प्रोटीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। अब वो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक बंदे को ना एनर्जी की कमी हो गई है, उसको एनर्जी नहीं मिल रही, तो वो क्या होगा उसमें कि उसका जो प्रोटीन होगा ना वो कन्वर्ट हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स में। तो फिर कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद सो वी यूज़ प्रोटीन फॉर ग्रोथ, नशनुमा के लिए प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं। प्रोटीन प्ले रोल एज एंजाइम, प्रोटीन कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर गेनिंग एनर्जी, यानी प्रोटीन को हम एंजाइम के तौर पे, आपने पढ़ा था ना एंजाइम वाले चैप्टर में, ऑल द प्रोटीन और मैक्सिमम प्रोटीन जो होते हैं ना, वो जो मैक्सिमम एंजाइम होते हैं ना वो प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं, यानी कि जो एंजाइम होते हैं ना वो प्रोटीन होते हैं असल में। ठीक है, तो प्रोटीन बनाने में, हमें एनर्जी हासिल करने में, ग्रोथ में, मसल्स में, लिगामेंट्स में, टेंडन्स में, साइटोप्लाज्म में, सेल मेम्ब्रेन्स में, ऑर्गेनेलीज में, हर कहीं प्रोटीन है। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन जो होता है ना वो 4 कैलोरीज एनर्जी होती है। तकरीबन 1 ग्राम जो होगा उसमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी होगी, यानी कि बराबर है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की एनर्जी। डाइटरी सोर्स ऑफ प्रोटीन आर मीट, हम जो गोश्त खाते हैं, अंडे खाते हैं, गंदम वगैरह के जो दाने होते हैं उसके अंदर होता है लिग्यूम्स, ये फलियां वगैरह जो होती हैं उनको हम लिग्यूम्स बोलेंगे। जो फलियां होती हैं, फलियां ऐसे ही लिखते हैं ना, हाँ फलियां जो होती हैं उनके अंदर, यार ये आपको नज़र नहीं आ रहा, लिग्यूम्स फलियां जो होती हैं उसके अंदर भी हमारे पास प्रोटीन होता है। जो हम डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, मिल्क, चीज़, उसके अंदर भी कुछ क्वांटिटी प्रोटीन की होती है। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट था तो मैंने, अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाला कवर करेंगे। थैंक यू।